उपक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद का यह प्रकरण आरंभ से ही योग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। योग की गहन गंभीर जो मुद्राएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनके विषय में चर्चा आरंभ हो गई है। जहां हमने श्वेताश्वतर के आरंभ में सृष्टि के समस्त पदार्थों के विषय में चिंतन किया। अब सब पदार्थों को जानने के उपरांत साधक परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, परमात्मा की शरण में आश्रय प्राप्त करने हेतु योग की अवस्थाओं का आख्यान किया जा रहा है। तो विगत कक्षा में भी हमने इसकी ही चर्चा की थी। आज भी आरंभ कर लेते हैं उच्चारण और आगे का हम देख लेते हैं। ये भी विषय योग और साधना का विषय ही चल रहा है। द्वितीय अध्याय जो आरंभ किया था योग द्वारा ब्रह्म दर्शन, उसका आज दूसरा सत्र है। तो उच्चारण आरंभ कर लें, व्याख्यान कर लेते हैं। 5 से है, कहाँ से था? छठे से पांचवे से कर लेते हैं। 5वें से महोदय, 5वें से है। जी। मैं करूं महोदय? जी जी बिल्कुल। युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमोभिर्वि श्लोकः एतु पथ्येव सूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः सवित्रा प्रसवेन जुषेत् ब्रह्म पूर्वं तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत् त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरेत विद्वान् स्तोतांसि सर्वाणि भयावहानि प्राणान् प्रपीड्य संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत् दुष्टाश्वयुक्तमिव बाहमेनं विद्वान् मनो धारयेता प्रमत्तः समौ शुचौ शर्करा वन्यवालुका विवर्जिते शब्द जलशयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् निहारधूमार्कानिलानुलानां खद्योत विद्युत् स्फटिकशशीनाम् एतानि रूपाणि पुरःशराणि ब्रह्मण्यभिः व्यक्तिकराणि योगे पृथिव्याः तेजो निलखे
समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निर्मयं शरीरम। जी, आगे और पढ़ो महोदय। इतना ही पहले देख लेते हैं। हाँ इतना जी, ही हाँ जी, पूर्णतः आज हम कर पाएंगे। जी हाँ जी, हाँ जी। आइए, हाँ, ये विगत कक्षा में हमने देखा था, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य विहितो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना वेदेक इन्महि देवस्य स्तुतिः। वो जो ये साधक है, विपश्चित साधक जो है, वो विपश्चित परमात्मा की, जो विप्र स्वरूप परमात्मा है, उसकी शरण में बैठ करके वह अपनी समस्त इंद्रियों को, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करता है और अपने मन को युंजते, मन को लगाता है और बुद्धि को भी परमात्मा में युक्त करता है। ऐसे परमात्मा में जो वयुनावित, जो समस्त प्रज्ञानों को जानने वाला जो परमात्मा है, उस एक असहाय परमात्मा की शरण में अपने बुद्धि को और मन को युक्त करता है। तो मन जो अत्यंत चंचल है, उस मन को युक्त करना कैसे कैसे करना है, उस मन को और बुद्धि को युक्त किस प्रकार करे, योग में लगाए, एकाग्र चित्त करे। हम पीछे सांख्य दर्शन के समस्त बुद्धि के प्रभेद, सांख्य दर्शन के द्वारा कौन से महत तत्व है, कौन सा प्रकृति विकृति है और कौन उभयात्मक है, कौन उभय रहित है और कौन प्रकृति स्वरूप है, ये हम पीछे चर्चा कर आए हैं। तो जब समस्त चर्चा कर ली, तो जो अब दोनों से रहित जो था, प्रकृति और विकृति से रहित जो परमात्मा है, उस तत्व का चिंतन चल रहा है, जिसको विपश्चितः अनंत विद्यावान जिस परमात्मा को माना और उसकी शरण में निवास साधक जो होता है, साधक है, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो कहते हैं कि युजेवा ब्रह्म पूर्व्यम नमोभिः विश्लोकः एतुपथ्येव सूरेः। जो योग करने वाले जो साधक हैं, योग के द्वारा परमात्मा में जुड़ रहे हैं, वे पूर्व्यम, जो पूर्व्य, जो पहले पहले विद्यमान जो परमात्मा है, जो सनातन है, शाश्वत है, उस सनातन परब्रह्म परमात्मा की नमोभिः स्तुतियों के द्वारा, स्तुतियों से, स्तुतियों के द्वारा क्या करता है, उसको प्राप्त करने के लिए उपासना करता है। नमोभिः स्तुतियों के द्वारा, नमस्कार के द्वारा, प्रार्थना उपासना के द्वारा वह परमात्मा की शरण में बैठता है। श्लोकः, जो परमात्मा की वाणी है, सत्य वाणी है, वह वी एतु विशेषतया वाम, तुमको, तुम लोगों को प्राप्त होवे। उसको कहा वी एतु है ना, प्राप्त होवे, पथ्येव सूरेः, और कहा सूरेः, जो सूर्य हैं, विद्वान हैं, जो दूरदृष्टा हैं, वे उनके समान, सूरेः पथि एव, पथि इव, जैसे जो विद्वान लोग हैं उनके मार्ग के समान, जैसे वे धर्म मार्ग में युक्त होते हैं,
वैसे ही तुम लोग भी सत्य के मार्ग में युक्त हो। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हे विश्व के अमृत पुत्रों, सभी जीव जो मोक्ष मार्ग है, अमृतस्य पुत्राः, मोक्ष मार्ग का पालन करने वाले जो समस्त विश्व के जो साधक हैं, योगी हैं, वे सभी सुने। क्या? आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः, जो दिव्यानि धामानि, जो दिव्य धाम है, उसे तृतीय धामानि, तृतीय धाम भी कहा जाता है और दिव्य धाम भी कहा जाता है। जो दिव्य लोक हैं, तृतीय धाम हैं, उनको आतस्थु हो, वह उत्तम प्रकार से प्राप्त होवे, उसके लिए मैं तुम्हें उपासना से युक्त करता हूँ। तो अपने आप को साधक समर्पित करे, अपने आप को युक्त करे, निरुद्ध करे वृत्तियों से, इधर उधर से अपने मन और बुद्धि को रोक करके, क्योंकि पिछले मंत्र में धी और बुद्धि की बात कहे आए हैं। तो अपने जो मन है, बुद्धि है, उसको युक्त कर रहा है। कहाँ? जो परमात्मा है, पूर्वीय ब्रह्म है, जो सनातन ब्रह्म है, उसमें विविध स्तुतियों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को के साथ स्वयं को युक्त करता है। उसकी, है ना, जो पथ्या इव, जो सूर्य है विद्वानों के मार्ग के समान, उसका सब ओर से उस मार्ग का अनुसरण करे जिस मार्ग का विद्वान लोग अनुसरण करते हैं। और दिव्य जो धाम है परमात्मा के, तृतीय धाम जिसे हम कहते हैं दिव्य धाम है, उसको आतस्थ हो, उसको प्राप्ति के लिए उधर बैठे, अपने आप को स्थिरता पूर्वक उसको दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को युक्त करे। ठीक है, आगे कहते हैं अग्निर यत्राभिमथ्यते, जहां जो अब युक्त करता है, ये बात कही थी। कैसे युक्त करना है, तो व्याख्याकारों ने इसके भिन्न प्रकार से अर्थ किए हैं। जब योग की स्थिति की बात चल रही है, अभी साधन किन किन साधनों से युक्त होगा, तब वह धी और मन को युक्त कर सकेगा, धी और मन को युक्त उसमें कर सकेगा, पर ब्रह्म में लगा सकेगा। तो साधनों की बात की जा रही है। अतः जब साधनों की बात हम जब कर रहे हैं, तो अर्थ को भी उसी प्रकार युक्त करने का प्रयास करेंगे। अग्निर यत्राभिमथ्यते, जहां पर अग्नि मथा जाता है। कहां पर अग्नि मथा जा रहा है, तो इसको पूरा देखेंगे तो स्पष्टता होगी। जहां पर अग्नि को मथा जाता है, अर्थात प्रज्वलित किया जाता है, प्रदीप्त किया जाता है, जहां पर वायु यत्र अभियुज्यते, जहां पर वायु को सब ओर से अभियुज्यते, नहीं यहाँ पर भी अभियुज्यते जो पद है, यहाँ पर कुछ व्याख्याकार अभिरुध्यते पद का लिखते हैं और कुछ ने अभियुज्यते पद का प्रयोग किया है। तो हमारे पास जो ये संस्करण है, इसमें अभियुज्यते पद है, अन्यत्र अभिरुध्यते पद का पाठ है। जी जी
हमारे में क्या है? अविरुद्धते। आपने अविरुद्धते पाठ किया है। हाँ, जी हाँ, इसीलिए मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रही हूँ जी हाँ, कि हाँ जी, वायु को जहां पर अभिरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है, तो अभियुक्त किया जाता है, लगाया जाता है, माने वायु को जहां पर केंद्रित कर लिया जाता है, सोमो यत्र अतिरिच्यते, और जहां पर वायु को एकत्रित करने से, रोकने से, सोम अतिरिच्यते, सोम प्रवाहित होता है, टपकता है, वहां अपने मन को संजायते, युक्त करता है, वहां मन को अपने रोकता है, संजायते, वहां पर मन का स्थिरीकरण करता है। तो ये सामान्यतः जो स्थिति कही जा रही है, ये साधक से मूलाधार चक्र की अपेक्षा की जा रही है। यदि उसके साथ इसको संगतिकरण करें तो स्पष्टता हो जाती है अर्थ की, कि अर्थ में किस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। क्योंकि मूलाधार में ही वह प्रथम चक्र, प्रथम अग्नि उपस्थित है, जहां से अग्नि को एकत्रीकरण करके ऊपर की ओर बढ़ाना होता है। जो सुषुम्ना नामक नाड़ी है, या जिसे हम हिता से समझ रहे हैं, वह सुषुम्ना नामक नाड़ी मूलाधार से चक्र को जब जागृत करते हैं ऊपर की ओर, साधक अपनी शक्तियों को समेटता है, तभी यह स्थिति जो प्रस्तुत वचन में कही जा रही है वो घटित हो जाती है, कि जहां पर अग्नि को मथा जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, जहां पर वायु को निरुद्ध किया जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर खींचता है, तभी प्राणों को रोक पाता है। अंदर रोके या बाहर रोके, तो वो दोनों ही स्थितियां मूलाधार चक्र को स्तंभन करने पर ही बनती हैं। और सोम उससे टपकता है, तो ये स्थिति आगे भी स्पष्ट हो जाएगी, परंतु यहां भी उसका थोड़ा सा जो इशारा किया गया, कि जो मूलाधार चक्र है, जब वह सुषुम्ना को जागृत करता है या सुषुम्ना के साथ जब युक्त होता है, तभी प्रकाश की स्थिति बनती है, तभी सोम टपकना आरंभ होता है। अतः मूलाधार चक्र के साथ सोमो यत्रातिरिच्यते, इस कथन को कहा जा रहा है कि सोम जहां पर अतिरिच्य प्राप्त होता है, टपकता है, उस जगह अपने मन को युक्त करे, केंद्रित करे। जी महोदय। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम, तत्र योनिम कृण्वते नहि ते पूर्वम अक्षिपत। आगे देखें। सवित्रा जो परमात्मा है, सब जगत को उत्पन्न करने वाला है, उससे उत्पन्न जो ये प्रसव, जो ये सृष्टि है, सुंदर सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, उसको उसके द्वारा पूर्व्यम जुषेत, पूर्व्यम ब्रह्म जुषेत, पूर्व जो ब्रह्म है, सृष्टि से पूर्व भी जो विद्यमान था, सृष्टि के होने पर भी जो विद्यमान है, सृष्टि के पश्चात भी जो विद्यमान रहेगा, उस पूर्वीय ब्रह्म को जुषेत, उस सृष्टि का दर्शन करते हुए उस ब्रह्म की सत्ता का स्मरण करे। सब जगह मन जो घूम रहा था,
प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा सब दिशाओं में भ्रमण कराया और सब जगह ही उस पूर्व्यम ब्रह्म जो शेत उसका ही दर्शन करता है। तो जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं वो इसी कारण इसी भाग को कहते हैं कि सवित्रा प्रसवीन जुषेत, जो सकल जगत में व्याप्त जो परमात्मा है जिसने सृष्टि को प्रसव किया है उसको देख करके सर्वत्र उसका ही दर्शन करके पूर्व्यम ब्रह्म जुषेत पूर्व ब्रह्म का से सेवन करे, जो सनातन ब्रह्म है उसका सेवन करे। तत्र योनिम कृण्वते, और तत्र उसकी उसी ब्रह्म के जो उत्पत्ति स्थान जो ब्रह्म है, जो सबका उत्पत्ति करता है जो ब्रह्म है, उसको योनिम कृण्वसे, उसको अपने जहां पर मन को स्थित किया वहां पर उसको करे, अर्थात उसका दर्शन करे, उसको जागृत करने का वो जो ज्योति है जो सोम है उस ज्योति को जागृत करे। और नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, जब इस प्रकार तो मूलाधार में व्याप्त जो शक्ति है वहां मन को स्थित करके सुषुम्ना को जागृत करके ऊर्ध्व रेता होता हुआ पर ब्रह्म का स्मरण करेगा, तब तू पूर्वम न अक्षिपत, समय से पूर्व जन्म मरण के बंधन में नहीं गिरेगा। दोनों अर्थ कर सकते हैं, दो भाव इसके हो सकते हैं कि वो किसी भी तरह है जो व्याधियां हैं, आदि व्याधि हैं, उनमें नहीं गिरेगा। नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, वो योगाभ्यास के द्वारा पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकेगा, वो विषयों में नहीं गिरेगा, वो आदि व्याधि में नहीं गिरेगा। और दूसरा भाव कि वो जन्म मरण के बंधन में नहीं गिरेगा, मुक्ति की ओर अपनी साधना के द्वारा बढ़ सकेगा। तो दोनों ही यहाँ पर स्थित न अक्षिपत से हम समझ सकते हैं, भाव को देख सकते हैं। ठीक है, जी महोदय। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। अब जो साधक है, जिसको जो सिद्धि की ओर बैठा है, वो क्या क्या करे? तो मूलाधार चक्र का ऊपर की ओर आकर्षण करे, वायु को वहीं पर रोके, मन को निरुद्ध करे। इसके बाद कहा कि त्रिरुन्नतम, 3 जगह से शरीर को सीधा कर लेवे, अर्थात जो सिर है, गर्दन है और वक्षस्थल है, उसको ऊंचा करके समम शरीरम त्रिरुन्नतम स्थाप्य, 3 भागों को ऊंचा करके, ठीक है, वक्षस्थल से लेकर के ऊपर के भाग को ऊंचा करके समम शरीरम, शरीर को सीधी अवस्था में रख करके ना, इंद्रियाणि मनसा हृदय सन्निवेश्य, इंद्रियों को मन के साथ युक्त करके और मन को
हृदय में सन्निविष्ट करके योग द्वारा ब्रह्मोडुपेन, जो ब्रह्म रूपी उडुप है, नौका है, ब्रह्म का स्मरण करता हुआ ब्रह्म रूपी नौका के द्वारा सर्वाणि भयावहानि स्रोतांसि प्रतरेत, जो संसार के भयानक भयानक भयावह स्रोत हैं जिनसे व्यक्ति साधक बह जाता है, हम बह जाते हैं, उन सब स्रोतों से सभी जो भयावह स्रोत हैं उनसे विद्वान प्रतरेत, तर जावे, पार कर जावे। ठीक है। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, 3 जगह से ऊंचा करके शरीर को समान अवस्था में रखते हुए हृदय को, जो इंद्रियां हैं उनको मन के साथ, मन को हृदय के साथ युक्त करता हुआ ब्रह्म रूपी उडुप से, नौका से समस्त जो स्रोत हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, सागर हैं, उनको, उन सभी कठिन दुर्गम दुर्वह जो स्रोत हैं, बहने के मार्ग हैं, उन सभी बहने के मार्गों को प्रतरेत, पार कर जाए, तर जाए। अभी ये जो प्रकरण आरंभ हुआ है, यदि इसको आप अपने पूर्व अध्ययन के साथ जोड़ पाए तो जोड़ करके देखिएगा, गीता का 6ठा अध्याय लगभग यही व्याख्यान कर रहा है सरल शब्दों में, जो उपनिषद में रहस्यमयी तथ्य व्यक्त किए जा रहे हैं। ये सभी सूत्र गीता के 6ठे अध्याय में यथावत कहे जा रहे हैं। अभी आगे के श्लोक आप पढ़िए तो आपको बिल्कुल ये पूरा 6ठा अध्याय स्पष्ट हो जाएगा। तो जो आपने पूर्व अध्ययन किया है उसका एक चरण स्वाध्याय के द्वारा दोबारा इसके साथ जोड़ करके समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो एक बार गीता का ये 6ठा अध्याय पूरा अवश्य पारायण कर जाइए। बिल्कुल यही भाव है, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं समकाय शिरोग्रीवम्। काय, शिर और ग्रीव 3 जगह से जो उन्नत करके कहा, तो यही है वो। धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान नवलोकयन्। ये पूरा देखिए तो आपको पूरा यही भाव, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्पमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। कहाँ से कृष्ण जी की उपासना है ये हम नहीं समझ पाते, पर ब्रह्म की बात बड़ी स्पष्टता के साथ यहाँ पर की जा रही है। तो ये यदि इस रहस्य विद्या को जानना है तो योग दर्शन और उपनिषद और गीता, ये तीनों का समन्वय साधक कर लेगा तो गीता में क्या कहा जा रहा है, उपनिषद में क्या कहा जा रहा है और योग दर्शन में क्या कहा जा रहा है, ये तीनों ग्रंथों का सार साधक अपनी आत्मा में प्रकाशित कर सकता है। यही सब अध्यायों के अंत में यही बात सार रूप में कही जा रही है। जो लोग नहीं पढ़ते वो गीता की आत्मा को भी नहीं समझ पाते। इस अध्याय को आप देखिएगा तो स्पष्टता और बनेगी। आगे देख लें। प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेत् प्रमत्तः
क्या कहा? प्राणान प्रपीड्येह, प्राणों को प्रपीडित करके, है ना, पीड़ा पूर्वक माने बलपूर्वक रोक करके। जब इस प्रकार का योगाभ्यास करे माने अपने प्राणों का जब निरोध करे ना, जो बात पहले कह आए कि मूलाधार चक्र में वायु को रोक करके, तो उसी बात को यहाँ कहा प्राणों को प्रपीडित करके, रोक करके, अंदर रोके अथवा बाहर रोके। तो अभी वही बात कही जा रही है कि प्राणों को संयुक्त चेष्टा, सब चेष्टाओं को वश में करके, रोक करके, प्राणान जो श्वासी हैं उनको प्रपीड्य, उनको पीड़ित करते हुए माने रोक करके, जब प्राणे क्षीणे, जब प्राण क्षीण होने लग जाएं, क्षीणे प्राणे, तब नासिकया उच्छ्वसित, तब धीमे धीमे नासिका से श्वास को बाहर की ओर फेंक दे। जब अंदर रखे रखे, जब प्राण पीड़ित हो जाएं, अर्थात पहले श्वास को भरे, श्वास को अंदर ही अभियुज्येत, यदि हम उसका अर्थ अभियुज्येत भी करें, वायु वाला जो था ना, इससे पहले वाला जो श्लोक था, वायुर्यत्राभियुज्यते, है ना, इसका भाव यदि हम अभियुज्यते करके भी करेंगे तो भी स्पष्टता बनती है कि वायु को जो अंदर युक्त किया था, माने प्राण वायु को जो अंदर रोका था, वो जब उससे प्रपीड़ित होने लग जाए, प्राण क्षीण होने लग जाए, टूटने लगे, माने अब रोकने का सामर्थ्य जब समाप्त होने लगे, उस स्थिति में साधक क्या करे? श्वास को बाहर की ओर निकाल देवे, उच्छ्वसित, बाहर की ओर निकाल देवे। और दुष्टाश्वयुक्तमिव, जैसे जो दुष्ट घोड़े हैं उनके समान, वाहमीनम, जो रथ में युक्त किए जाने वाले जो दो दुष्ट घोड़े हैं, उनको उसको क्या कहते हैं जिसके द्वारा वो वश में किए जाते हैं? कुशा के द्वारा, कुशा कहते हैं, कशा, कशा के द्वारा, कशा के द्वारा, कुशा नहीं कशा, कशा शब्द प्रयोग होता है। कशा के द्वारा जिस प्रकार उनको वश में करता है, वैसे ही विद्वान मनः धारयेत अप्रमत्तः, बिना प्रमाद के। ओहो, बहुत बड़ा जो शब्द है, सबसे बड़ा जो शब्द यहाँ पर है वो अप्रमत्तः है, क्योंकि है ना, जी प्रमाद रहित, क्योंकि प्रमाद के कारण ही ध्यान साधना से युक्त नहीं हो पाता। बहुत बड़ा रहस्य जो यहाँ प्रकट किया जा रहा है वो है अप्रमत्तः। प्रमाद के कारण ही साधना में बैठने की स्थिति नहीं बनती, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें व्याप्ति बनी रहती है। इसीलिए क्या होता है? प्रमाद होता है। अतः बहुत बड़ा शब्द ये प्रयोग किया है, अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होता हुआ विद्वान मनः, मन को युक्त करे, लगाए, वश में करे, धारण करे। अप्रमत्त मनः धारयेत, उसको प्राणायाम के द्वारा उसको धारण कर लेवे, पकड़ लेवे। ठीक है, आगे देखिए। समकाय शिरोग्रीवः,
मुझे बार बार वो गीता का श्लोक ही याद आ जाता है। समे शुचौ शर्करा वहनी बालुका विवर्जिते, कहाँ बैठे तो कहा। समे शुचौ, शुचि प्रदेश में जो स्वच्छ हो, निर्मल हो, समान हो, ऊंचा नीचा नहीं हो। ऋषि दयानंद ने वहां पर लिखा है ना, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में, जहां पर वो चर्चा करते हैं कि वो उबड़ खाबड़ स्थान न होवे। जी जब जी आप प्राणायाम की विधि लिखते हैं जी यदि आप देखें तो प्राणायाम की विधि बड़ी स्पष्टता से लिखी है उन्होंने, बड़े कि कैसे कुंभक करे, कैसे रेचक करे, इतनी स्पष्टता से नहीं मिलती सर्वत्र। क्योंकि यही एकमात्र मुझे जो मिल पाता है कि योग सूत्रों के द्वारा किस प्रकार प्रच्छादन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ऐसा करके कैसे, जैसे वमन, अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न बाहर निकलता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दे। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींचे रखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसा ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम इसका जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। आगे भी लिखा, फिर बाह्य किस प्रकार करे, आभ्यंतर किस प्रकार करे, बाह्याभ्यंतराक्षेपी किस प्रकार करे। ये प्राणायाम के प्रकार, जब स्तंभन करना है तो स्तंभ वृत्ति किस प्रकार करे, है ना। ये बहुत सुंदर यहाँ पर ये ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में प्रारंभ से कुछ थोड़ा ही आप यदि बढ़ेंगे, मेरे में तो 2 पेज है, मेरा संस्करण पता नहीं कौन सा, आपका कौन सा होगा, तो पृष्ठ संख्या 30 में बड़ी स्पष्टता से इस प्राणायाम की विधि को बताया है। और ये जी जो हम चर्चा कर रहे थे कि ऊंचा नीचा प्रदेश नहीं हो, ये लिखा, जंगल में एकांत स्थान में देश में जा सावधान होकर के जल के समीप में बैठ करके नित्य कर्म को करता हुआ। ये सावित्री वाला जो हमने श्लोक मनुस्मृति गायत्री की जब चर्चा की थी तब भी इसका पाठ किया था। अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्थिता सावित्रीमप्यधीत गत्वा रण्यम समाहितः। तो साधक वे चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान हनुमान हो, भगवान शिव हो, कोई भी हो, सबने इसी प्रकार साधना की है। एकांत स्थान में बैठ करके, जल के समीप बैठ करके इसी प्रकार साधना की और उस पर ब्रह्म की दर्शन साक्षात्कार का अभ्यास किया। परंतु हम अध्ययन अध्यापन नहीं करने के कारण ही हम उनके चित्र को पूजने लग गए, उनके चित्र की स्तुति करने लग गए। जो उन्होंने किया वो हम नहीं करते, उनके चरित्र की, उनके आचरण का हम दर्शन नहीं करते, नहीं पढ़ते, और उस सत्य को सत्य से हम अपना बोध, सत्य का बोध नहीं कर पाते जो अत्यावश्यक है। तो बहुत सारा यहाँ पर ये वर्णन है तृतीय समोल्लास में। यदि किसी को देखने की इच्छा हो तो यहीं पर एक बार अवश्य पढ़ें कि दुर्गंध युक्त वायु, जल से रोग मने, ये सब नहीं होना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार बैठना है। फिर देव यज्ञ इत्यादि की भी चर्चा आरंभ कर दी आगे। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ जो पंच महायज्ञ हैं उनमें ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ की यहाँ पर उसके आगे चर्चा आरंभ हो रही है, तो इसको भी देख सकते हैं। तो समय शुचौ, जो सम शुचि प्रदेश है, उसमें पवित्र जो प्रदेश है, समान स्थल हो, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ प्रदेश नहीं होना चाहिए। ये संस्कार विधि में भी इसकी चर्चा है और यहाँ पर भी है ना।
तो उबड़ खाबड़ वो प्रदेश न होवे। शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते, वो शर्करा से रहित होना चाहिए, माने बालू, वहनी आग जो है ना, रेता इत्यादि वहां पर ना हो। आग से, रेत से और धूल इत्यादि से, बालू बजरी है ना, उससे रहित। तो पर जब नदी के तट पर बैठेंगे तो वहां तो रेत होगी ही है, बालू का तो मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। बालू का तो नदी के तट पर भी है। संभवतः जो बालू जहाँ पर नहीं हो, जहाँ पर मतलब वो पतली वाली होती है तो वो पता नहीं लगती, उससे कोई कठिनाई नहीं होती। हाँ जी, जी, जो बारीक बारीक होता है ना रेत, बिल्कुल धूल जैसा ही, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मतलब आपको परेशानी नहीं होगी ना बैठने में, वो हाँ, बिल्कुल मैं बारीक समझ होती रही है, हूँ, वही समतल बात होती कह रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि बालू जब जो जो बिल्कुल है। बिल्कुल उखड़ी हुई है, बारीक बारीक कण हो जाते हैं सूखी बहुत। बालू है जिसमें पैर भी नहीं रुकते, अंदर की ओर धंस जाते हैं, तो हाँ जब जी बैठेगा तो उसमें भी ऊंचा नीचा होगा भाव, माने अस्थिरता होगी। तो जो बालू बालू ठहरी हुई है, जैसे जल से भींगी हुई एक बालू की आप अपने मन में कल्पना कीजिए, तो वो क्या होती है, बिल्कुल ठहरी हुई सी होती है, जो जल से जी भींगी जी। हुई होती है। उसमें उसमें बैठेंगे तो अंदर नहीं जाते हैं, धंसते हाँ नहीं उसमें। हाँ, हाँ जी तो जी। संभवतः वैसी ये बात कहने के लिए इस बात को कहा गया कि ऐसी शर्करा जो है, जो चुभने वाली है, वो शर्करा हो गई। आग इत्यादि आसपास होगी तो भी मन क्या है, स्थिर नहीं, गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा अग्नि का प्रताप होगा, तो इसलिए अग्नि मना कर दिया। और बालू मोटी होगी तो वो चुभती रहेगी नीचे से, आप बार बार हिलते रहेंगे, इसलिए उसको मना कर दिया। और बालू का जो अस्थिरता पैदा करेगी, उसमें दब रहा होगा, तो इसलिए उसका निषेध कर दिया है। तो बारे में धूल दे दिया है ना उसका, नहीं, धूल नहीं बजरी के दिया। आगे धूल, उन्होंने धूल दे, शब्द दे दिया है ये, हाँ हाँ कि जो बिल्कुल बारीक हो ऐसा करके, धूल से मतलब यही होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बिल्कुल वही कहना चाह रही हूँ। हाँ हाँ जी। जैसे जैसे हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो बहुत दूर तक क्या होते हैं, पैर उसमें घुसते जाते हैं, इतना वो उड़ने वाली रेत जैसी होती है बालू। तो नम हो जाए उस जगह तो बैठ ही नहीं पाएंगे, हाँ, तो पर जहाँ पर जो थोड़ी सी समतल सी होगी, जो जिसमें अपन बैठ सकते हैं, हाँ, तो तो नदी के वहां पर किनारे ऐसा बहुत सारा भाग होता है जो गीला गीला रहता है, हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर किनारे किनारे बैठ बैठ सकते हैं सकते ऐसे। जी। हैं। इसलिए इसके लिए वो मंत्र भी है ना, उपफरे नदीनां संगमे, अरे उपफरे गिरिणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। ये वेद का मंत्र है, संभवतः सामवेद में दर्शन होगा। स्पष्ट नहीं कह सकती, देखना पड़ेगा तभी बता सकते हैं। पर ये वेद का मंत्र है कि कौन से का है वो देख लीजिए। उपफरे गिरिणा, जो पर्वत हैं उनकी उपत्यकाओं में बैठ करके, ये बात आगे यहाँ आ रही है कि उपफर में माने गुहा, ये कह रहे हैं ना, गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजये। दूसरी पंक्ति जब आप देखिए इसमें, मनोनुकूले न तो चक्षु पीडनी, जो, अच्छा ऊपर हमने शब्द जलाश्रय आदि भी छोड़ दिया, एक इसको भी देख लेते इनका हैं नहीं फिर हुआ अभी। पढ़ते हैं। जी, हाँ शब्द जलाशय आदि भी। हाँ, जो शब्द, मधुर शब्द जहां नदी का हो और जल का आश्रय हो, माने जल से युक्त जो नदी हो, जहां कलकल नदी बह रही हो, वहां पानी गीला होगा, वहां पर बैठ करके नदी के आश्रित होकर के, मनः अनुकूले, जहां मनोनुकूल मंद मंद हवा बह रही हो, बहुत तेज भी हवा न हो जिससे कि बाल मुख पर आ रहे हों, कपड़े उधर उधर भाग रहे हों, तो भी मन अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए कहा मनोनुकूले गुहा निवाता श्रयणी, गुहा और जहां निवात हो, बहुत तेज वायु न बह रही हो, ऐसी गुहा माने गुफाओं में, तो जो पर्वत की उपत्यका कही जा रही है, वो भाव यहाँ आ रहा है। उपफरे गिरिणाम, ये पर्वतों की उपत्यका में, आदित्य का एक तो हो गया, एक उपत्यका होता है। उपत्यका हो गई गुफा जो उसके नीचे हाँ, होती है, जी आदित्य का जी। उसके ऊपर होती है। व्याकरण में ये दोनों
आदित्य का उपत्यका करके उसका अलग अलग कथन करते हैं। यहाँ पर हम उपत्यका की चर्चा कर रहे हैं कि जो नीचे है उस गुफाओं में, गुफा में, हाँ, एकांत निवास करके, निवात स्थान का आश्रयन करके प्रयोजयेत, योगाभ्यास करे। यानी मैंने इतनी तेज हवा नहीं हो जिससे चक्षु पीड़न होने लग जाए, माने आंख में उड़ उड़ करके धूल जा रही हो, इस प्रकार वो जगह न होवे। इस तरह का निवात होना चाहिए, माने इतनी हवा भी ना हो और इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं हो, मनोनुकूल स्थान होवे। ठीक है, तो उस मंत्र को यहाँ पर हम युक्त कर सकते हैं, लगा लें। उपफरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। वेद से ही क्योंकि हम ये सभी भाव ले रहे हैं, सभी व्याख्यान ग्रंथ वेद का ही व्याख्यान करते हैं ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कल कर लेंगे। जी जी। आज के लिए इतना ही। आपका कोई इसमें आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिए।